नहीं बनती कि अगर केपीके की दो लोगों ने इस तरह से पैसे लिए और दिए, कहीं और का एविडेंस नहीं है, ना ही सिंध का, ना ही पंजाब का, ना ही कहीं और का, तो फिर अगर आप लोग इस बात में बज़िद हैं कि ओपन बैलेट के जरिए ही होना चाहिए और आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है और अगर नहीं आता आपके हक में, फिर आप क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका बोल टीवी पे। मैं आपकी वसातत से थोड़ा सा देखें ये कहना चाहूँगी कि ये जो सीक्रेट बैलेट का जो ये तज्ज़ियाकारी ये तमाम इन चीज़ों पे आज से नहीं हो रहा है। अगर आप पीछे चले जाएं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, तो उस ज़माने में भी जो दोनों पार्टीज़ थीं उनके भी जो रेफरेंसेस और उनकी जो शिकें जो तैयार हुई थी, उनमें ये बहुत बड़ा एक मसला उस वक्त भी उठाया गया और उस पे मुआहिदा भी हुआ जी बिल्कुल कि वो ये जो है उस पे एक्शन लेंगे जो कि नहीं लिया जा सका। हाँ। तो इसका मतलब है कि ये पहले भी इस चीज को समझते हैं, ये दोनों पार्टीज इसको समझती हैं। बल्कि अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि अभी भी कुछ लीडर्स ने जो आपस में पीएमएलएन पीपीपी के, वो भी यही कहते हैं कि अभी हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन अगले उसमें दोबारा से आने के बाद हम ये दोबारा से इस एक्शन को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि इस वक्त इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस हॉर्स ट्रेडिंग को वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी अगर एक ये वीडियो आ गई, तरीक़ेकार होता है, पार्लियामेंट इसीलिए बनी है कि वहां पर आपने आइन में तरमीम करनी है। अगर आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सदारती रेफरेंस भी ले आते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा देते हैं, 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, लेकिन जो काम आपको पहले करना चाहिए था, अपोजिशन को बिठाते, टेबल करते, उनसे बातचीत करते, वो काम तो आप लोग कर ही नहीं रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऑपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई और उन्होंने उसको पास किया, और उसके बाद जब आप उसमें पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, तो वहां पे एक मुख्तलिफ आपका सिनारियो था। पहले से ही उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम इसको नहीं होने देंगे। अगर ऐसी बात होती तो हम इसको लेके ही नहीं आते और हम ऑर्डिनेंस पहले ही जो है वो निकाल देते। ये आप सोचने की बात है कि ये हमने क्यों उसके ऊपर पहले टेबल किया। टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपस में जो थी वो बात हो चुकी थी पास, लेकिन बातचीत हुई बहुत लेट शुरू है। ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने मामला बहुत लेट शुरू किए। अगर ये बात 2 साल पहले से शुरू हो जाती तो आज शायद इतना सारा मामला खड़ा ना होता, क्योंकि कुछ दिन ही रह गए हैं। अब तो 3 मार्च में कितने ही दिन रह गए हैं। चले खैर, पॉइंट टेकन। तैमूर साहब, ज़रा मुझे ये समझा दें, मैं कई बार सवाल कर चुकी हूँ मुख्तलिफ रहनुमाओं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि वही पीपल्स पार्टी जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी, भुट्टो की पार्टी, जो कि खुद बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ख्वाहिश थी कि ऐसा हो, ओपन बैलेट के ज़रिए हो, लेकिन आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि ओपन बैलेट के ज़रिए हो। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, या तरीक़ेकार पर आपको एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बाकी शायद सियासी जिनको लोगों को अब लिखा आपको नहीं समझा सके, आई होप मैं ज़रा आपको समझाने में कामयाब हो जाऊँ। ठीक है। बात आज की, अभी की और आज के डायनामिक्स की है। जहां तक बात है ये लॉ लाने की, 2/3 मेजॉरिटी की, उसके लिए तो इन लोगों ने तकलीफ नहीं की हमसे रब्ता करने की। बहुत मसरूफ होते हैं लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों को गालियां देने में बहुत मसरूफ होते हैं, इसलिए इन्होंने हमसे टाइम नहीं मिला इनको बात करने का, तो हमने रिजेक्ट कर दिया, पहली बात। सेकेंडली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ऐसा लेना चाहते हैं। आपको पता है पीडीएम का एक ही एम है, और वो एम है किसी भी सूरत इस करप्ट ना अहल प्राइम मिनिस्टर से हम अपनी मुल्क की जान छुड़ाए, जिसने इस मुल्क के पट्टे बिठा दिए हैं, इकोनॉमी का खाना खराब कर दिया है। करप्शन 117वें नंबर से 124वें नंबर पे ले गए सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर। तो हमारा इस मकसद को हमें पूरा करना है। ये मकसद, वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू तैमूर साहब, मुझे ये पहले जरा ये समझाएं, ये मकसद कैसे पूरा होगा? अचानक पीडीएम कि वो जमात, जो बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो फैसला करती है कि हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद तो कहानी तब्दील हो जाएगी, फिर आप कैसे हटाएंगे इनको?
यही मैं आपको बताने जा रहा था। अब हमें सेनेट के हिसाब से जरा अगर बात करते हैं तो आपने देखा है इन लोगों ने जो अपने ATMs सारे लेके आ गए, जो इमरान खान साहब का जो बोटॉक्स करता है, जो उनका डॉक्टर है स्किन का, उसको भी सेनेट में ले आए, जो डॉक्टर है इनका हेयर स्पेशलिस्ट हेयर का ट्रांसप्लांट करता है उनको भी ये ले आए सेनेट में, वो लोग मैं नहीं जो जानती। उनको मालिश करता है। अच्छा, मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ बताएं। मैं आपको नाम बताता हूँ हाँ। इन सब के, तो जरा पता चले आपको भी और रसूल से बाकी अवाम को भी पता चले। हाँ बिल्कुल बताएं, मालूमात में इजाफा करें। कौन बोटॉक्स करता है? डॉक्टर जरका, अच्छा, फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, बोटॉक्स एक्सपर्ट, इसको अच्छा। सेनेट में लिया है ताकि ये जरा इलाज फ्री में हो जाए, यंग लगते रहे, 32 साल की उम्र से कम 40 के लगते रहे। चले इसमें तो पर्सनल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें डॉक्टर हुमायूं महमूद, अच्छा, एक्सपर्ट ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, खान साहब के दोस्त भी, उनके डॉक्टर भी हैं जी, वो भी आपके सेनेट में आ गए। अच्छा, पिंकी पिंडी साहिबा की दोस्त है फराह खान, अच्छा, वो भी घर पे आ गई। अच्छा, सलीम खान साहब फाइनेंसर, इलीगल सिगरेट बिजनेस के मालिक, वो भी आ गए। अच्छा, वाडा साहब तो वैसे आपको पता है बातें करके इतना पॉलिश करते हैं कि मसाज मैसिर हो गया ना वो तो इन सबको लाने का मकसद मुझे समझ में नहीं किया था। एक रियासत बनाना चाह रहे दोस्तों की, क्योंकि कोई सियासी फैसला तो है नहीं, ये तो मनौकी जो होती है, मनौकी इमारकी कर रहे हैं ये लोग अपने सब दोस्तों यारों को, डॉक्टर्स को साथ ला के। कौन से इनमें से PTI के हैं मुझे बताएं जरा। अच्छा, ये दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट तो पुराना है, हर पार्टी में दोस्तों को अहमियत दी जाती रही है। आपको दोस्तों को लाने पर एतराज है या फिर वो लोग अहल नहीं है इसलिए उनके लाने पर एतराज है? हमें एतराज नहीं, हमें तो खुशी है क्योंकि हमें इतना जबरदस्त मौका मिला ये ऐसे लोग अपने ATM लेके अपना खर्चा कराने को कि इनके MLAs, इनके MPs ओपनली पब्लिक चैनल्स पर बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम वोट नहीं देंगे। तो जब ये वोट नहीं देंगे तो वो वोट कहाँ जाएगा? या तो हमें मिलेगा या तो फिर वो वोट से एब्सटेन करने की बातें करें। अगर वो एब्सटेन करते हैं तो भी जो एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है सेनेट का, हर बंदे को 3 फर्स्ट चॉइसेस मिलती है, 2 सेकंड चॉइसेस मिलती है रिजल्ट के साथ। तो 5 चॉइसेस में अगर वो वोट्स तरफ दाखिल ना करें तो हमारे नंबर्स ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा मैथमेटिकल बना हुआ है कि जिसके नंबर्स बनते हैं उनकी सीटें बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए हम अभी फिलहाल इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जरा PTI को एक चपेट लगे और अवाम खुद देखे कि इनके MLAs, MPs भी इनसे बागी हो गए जिस तरह से इनके। चलें, ये ज्यादा दूर नहीं है मामला और सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। लेकिन अभी गिलानी साहब का कल फैसला सुनाया जाना है, सुबह 9 बजे फैसला महफूज हुआ है। कितने पुरुमीद हैं? ज़ाहिर है उनके भी जो कागजात पर एतराज़ात उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि फैसला उनके हक में आएगा? हमें उम्मीद है कि हमें हक मिलेगा, हमारा हक है, यूसुफ गिलानी साहब का राइट है टू कंटेस्ट एज अ सेनेटर एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये हक कोर्ट्स हमको देंगी। ठीक है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इस हिसाब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।